बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने डिस्कस करना है कि कमरा जमात की फ़िज़िकल कंडीशन कैसी होनी चाहिए। एक तो क्लासरूम मैनेजमेंट होता है, वो एक अलग बात है, उस पर बात हम फिर किसी वक्त करेंगे। लेकिन एक कमरा जमात की जहाँ बच्चे पूरा दिन गुजारते हैं वो कैसा होना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सफाई, हर जिंदा चीज़ जो है वो सफाई को पसंद करती है, ख़ाह वो इंसान हो या दूसरी मखलूक़ात हो। जहाँ सफाई होती है वहाँ पे ज़हनी सुकून होता है। तो पहली चीज़ ये है कि क्लासरूम, कमरा जमात साफ़ सुथरे होने चाहिए। दूसरा पहलू इसका कि बच्चों के बैठने की जगह ऐसी हो कि जहाँ उन्होंने पूरा दिन बैठना है तो वो सुकून से बैठ सकें, उन्हें वहाँ सुकून नसीब हो और आराम नसीब हो। तीसरा पहलू कि कमरा जमात की जो दीवारें हैं वो डेकोरेटेड हों, यानी उनके साथ तालीमी चार्ट लगे हुए हों जो बच्चों की तालीम में मुआवन साबित होते हैं, और उनके रंग ऐसे हों कि जो देखने से आंखों को ठंडक देते हों, और उसके साथ साथ उन चार्ट्स में मालूमाती चीज़ें हों, साइंस की हों, मैथमेटिक्स की हों, उर्दू की हों, इंग्लिश की हों, दीनियात की हों, बहुत सी मालूमात हों जिनको बच्चे जब रोज़ाना देखेंगे, पढ़ेंगे तो बहुत सी चीज़ें उनको याद हो जाएंगी। और ये सेटिंग हर 6 महीने बाद तब्दील कर देनी चाहिए, नए चार्ट लगा देनी चाहिए, उस पर नई मालूमात हो, ताकि बच्चे नई से नई मालूमात अपने क्लासरूम के ज़रिए सीख सकें। अब अगर बच्चे क्लासरूम में तकलीफ़ में बैठे हों तो उनकी तवज्जो तालीम की तरफ नहीं होगी। चौथा पहलू इसका कि कमरे का जो टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर, वो नॉर्मल हो, ना ठंडा हो सर्दियों में और ना गर्म हो गर्मियों में, क्योंकि जब टेम्परेचर नॉर्मल होगा तो बच्चे सुकून महसूस करेंगे। और सफाई का अमल ऐसा है कि साफ़ सुथरा क्लासरूम एक बेहतरीन क्लासरूम होता है।